पहला क्वेश्चन है, इस साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया जाएगा? हमारा इसका सही उत्तर है 29 बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? हमारा इसका सही आंसर है जनरल विपिन रावत के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही उत्तर है आज़ादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 25 जनवरी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी द्वारा साल 2021 का उभरता पुरुष क्रिकेटर किसे चुना गया है? हमारा इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका के यानेमन मलान को। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 24 जनवरी को। अगला हमारा क्वेश्चन है, 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हमारा इसका सही उत्तर है विनोद शर्मा को। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी द्वारा सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? इसका हमारा सही आंसर है पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? हमारा इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला दर्पण पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? हमारा इसका सही उत्तर है अनिल कुमार जैन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बारबाडोस देश का प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? हमारा इसका सही उत्तर है मियां अमोर मोटली। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? हमारे इसका सही उत्तर है जारा रदरफोर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत और किसके बीच 8वीं शासी निकाय की आयोजित की गई है? इसका आंसर है इजराइल। किस देश की गायिका एल्जा सारेस का हाल ही में निधन हो गया है? हमारे इसका सही उत्तर है ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश के विद्रोही सैनिकों ने तख्ता पलट करके राष्ट्रपति रोक मार्च क्रिश्चियन काबोरे को अपने कब्जे में कर लिया है? इसका आंसर है बुर्किना फासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 का अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है शिंजो आबे। हमारा अगला क्वेश्चन है, असम राज्य सरकार ने किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया है? हमारा इसका सही उत्तर है रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किस गांव को दूध गांव घोषित किया है? हमारा इसका उत्तर है रियासी जनपद के जेरी गांव को। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर रोजाना सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मंथली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की जाती है। तो ये सारी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लग रही है तो इनको लाइक भी कीजिएगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएसजी भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? हमारा इसका सही उत्तर है विजय शेखर शर्मा। हाल फिलहाल में इंग्लैंड के किस पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच के पद से इस्तीफा दिया है? हमारा इसका सही आंसर है विक्रम सोलंकी। कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हमारे इसका सही आंसर है 24 जनवरी को। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित आर नागास्वामी का निधन हुआ है, वे कौन थे? आंसर है हमारा पुरातत्वविद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई है? हमारे इसका सही आंसर है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐप लॉन्च की है? आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुड द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हमारा इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अपना कांगड़ा नामक ऐप को लॉन्च किया गया है? हमारा इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया भर में ककड़ी व खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना गया है? हमारे इसका आंसर है भारत देश। हाल ही में डीजीसीए द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? हमारा इसका आंसर है कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी को विश्व भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? हमारा इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? ये 2022 की बात कर रहे हैं। इसका आंसर है 73वां गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? हमारा इसका आंसर है 25 जनवरी।
27 जनवरी से टाटा स्काई डीटीएच का नाम बदलकर क्या नाम रखा जाएगा? हमारा इसका आंसर है टाटा प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? हमारा इसका आंसर है विनोदानंद। विश्व में सबसे तेज A1 सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य तक किस कंपनी का होगा? इसका आंसर है मेटा कंपनी का। हाल ही में माई सीरीज मोबाइल ऐप लॉन्च किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारे इसका सही आंसर है डॉक्टर मनसुख मंडविया। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए किन दो राज्यों ने किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, दो राज्यों ने। देश का पहला ग्राफीन सेंटर किस राज्य को मिला है? हमारा इसका आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? हमारा इसका उत्तर है लद्दाख। क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? हमारा इसका आंसर है डेनमार्क। भ्रष्टाचार में भारत का स्थान 86वां रहा है, जिसमें कुल 180 देशों ने भाग लिया था। कि HPCL के नए चेयरमैन कौन बने हैं? हमारा इसका आंसर है पुष्प कुमार जोशी। HPCL की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि IMF ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर है 9%। IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में किसने शपथ ली है? हमारा इसका आंसर है आयशा मलिक। हाल ही में पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है? हमारा इसका आंसर है CDRI। CDRI के फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया है? हमारे इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने पद्म भूषण पुरस्कार से मना किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने BRO के 10 कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है? आंसर है लद्दाख। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है हमारा कि किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? हमारा इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? आंसर है शिवांगी सिंह। 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत ने किस देश के साथ 30 वर्षों के संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया है? आंसर है इजराइल। इजराइल के नए राष्ट्रपति इसाक हजोंग बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस राज्य ने प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है छत्तीसगढ़। कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? जय भीम और मरा कक्कर फिल्म को ऑस्कर के लिए अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। आज का पहला क्वेश्चन है कि मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हमारा इसका सही आंसर है अजीत विनायक गुप्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह देश जिसने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते जिस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने हाल ही में इस्तीफा दिया वे कौन है? आंसर है इटली के। वह देश जिसने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीति साझेदारी समझौता किया है? आंसर है भारत। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है? आंसर है 11%। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में जिस IFS अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है? आंसर है शुभदर्शनी त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस राज्य
सरकार ने हाल ही में डीजल और पेट्रोल पर 2% वैट को कम किया है? आंसर है राजस्थान। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में जिस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक सांकेतिक जीआई पहचान प्राप्त किया है? आंसर है पाकिस्तान। नेक्स्ट है कि कतर के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? हमारा इसका सही आंसर है शेख खालिद अब्दुल अजीज अल सानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हाल ही में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में T/2 पुरस्कार जीता है। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इसका आंसर है इरोड, तमिलनाडु में। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने वीरता के लिए सर्वोच्च 115 पुरस्कार जीते हैं? इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पद्मश्री विजेता मिलिना साल्विनी का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? हमारा इसका आंसर है कथकली नृत्य से। नेक्स्ट है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? हमारा इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? हमारा इसका आंसर है डॉक्टर वेंकटरमन अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स पुस्तक किसने लिखी है? हमारा इसका आंसर है पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 26 जनवरी को। प्रलय के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस कब मनाया गया है? हमारा इसका आंसर है 27 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 एशियाई खेल हांगजो जो चीन में है, किस खेल को शामिल किया जाएगा? हमारा इसका आंसर है T20 क्रिकेट को। भारत की 1964 टोक्यो ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के किस खिलाड़ी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? हमारा इसका आंसर है कप्तान चरणजीत सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर इंडिया को किस समूह को सौंप दिया गया है? हमारा इसका आंसर है टाटा ग्रुप को। नेक्स्ट है कि डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? हमारा इसका आंसर है 28 जनवरी को। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? हमारा इसका सही आंसर है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। इन्होंने KV सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता और किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक अनिल अवचट का हाल ही में निधन हो गया है? हमारे इसका आंसर है मराठी। वे वर्ष 1986 में पुणे में मुक्तांगन पुनर्वास केंद्र नामक एक नशा मुक्ति केंद्र के संस्थापक थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं जैसे मानस, गर्द, कार्यरत, कार्यमगन और कुतुला पोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राजा विलेन अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है? हमारे इसका आंसर है नीदरलैंड। यह इजमुइडेन सी लॉक 500 मीटर लंबी और 700 मीटर चौड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? हमारा इसका सही आंसर है 30 जनवरी को। विश्व में विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, लेकिन भारत में यह दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि SBI का MD किनको नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर है कि स्वामीनाथन जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी को। SBI का मुख्यालय मुंबई में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो हमारा इसका सही आंसर है काजा कलास। एस्टोनिया उत्तरी यूरोप में स्थित है और इसकी राजधानी ताल्लिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का पहला चमड़ा पार्क कहाँ स्थित किया जाएगा? हमारे इसका उत्तर है कानपुर, उत्तर प्रदेश में। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है और भारत के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO किनको नियुक्त किया गया है? आंसर है हमारा RS शर्मा। RS शर्मा इससे पहले ट्राई के अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाईलैंड में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया गया है? हमारे इसका आंसर है गीता समरवाल, जो भारत से हैं। गीता समरवाल ने ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से डेवलपमेंट मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। हाल ही में कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए टेरापे ने किसके साथ साझेदारी की है? हमारा आंसर है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI के साथ। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस कब मनाया गया है? हमारा इसका आंसर है 31 जनवरी को। कि हाल ही में बाबा इकबाल सिंह का निधन हुआ है,
वे कौन थे? हमारा इसका आंसर है शिक्षाविद। हाल ही में मिस यूएसए 2019 का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? हमारा इसका आंसर है चेस्ली क्रिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? हमारा इसका आंसर है पेटीएम मनी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसके द्वारा फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी गई है? इसका आंसर है किरण बेदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? हमारा इसका आंसर है जेदा में। नेक्स्ट है गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हमारा इसका आंसर ऋतिक रोशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश ने महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता है? आंसर है जापान। नेक्स्ट है किस मंत्रालय द्वारा लंबी दूरी वाली यात्री बसों में फायर अलार्म लगाना अनिवार्य किया है? आंसर है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में पीएम मोदी जी ने एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर है हमारा पांडिचेरी में। नेक्स्ट है कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली श्वेत महिला कौन बनी है? इसका आंसर है हमारा माया एंजेला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हमारा इसका आंसर है डॉक्टर एस सोमनाथ। 2022 में बजट किसने पेश किया है? तो हमारा इसका आंसर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में एक कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित छाती एक्सरे तकनीक विकसित की गई है? आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? हमारा इसका आंसर है भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा। भारत से वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची के लिए किस मंदिर को नामांकित किया जाएगा? आंसर है कर्नाटक में बेलूर हालेबीड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे तेज एवं सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य तक किस कंपनी का होगा? आंसर है मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में उत्तर कोरिया ने 30 जनवरी 2022 को अपनी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, उस मिसाइल का क्या नाम है? आंसर है हासोंगा 12। प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार के लिए किस भारतीय को ब्रेक थ्रू अवार्ड के लिए नामित किया गया है? आंसर है हमारा नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका क्या नाम है? आंसर है एस्ले जाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन विभाग ने चीन से सटे समदो बॉर्डर के लिए किसकी सड़क निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? आंसर है भावामुद सड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाकिस्तान के 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण कर ली है? आंसर है हमारा जस्टिस उमर अंता बंदियाल। नेक्स्ट है दुनिया में इस्पात उत्पादक देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन है हमारा दूसरा, प्रथम इसमें चीन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए किस योजना को शुरू किया है? आंसर है हमारा सेहत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब नेशनल बैंक ने किस कंपनी के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आंसर है हमारा पतंजलि के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुर्तगाल के संसदीय चुनाव में जीतकर कौन फिर से देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? आंसर है हमारा एंटोनियो कोस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्मों में काम कर चुके किस अभिनेता का हृदय गति रुकने से निधन हो गया है? आंसर है हमारा अमिताभ दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर है हमारा PR श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का निधन हो गया है? हमारा आंसर है रुपिंदर सिंह सूरी। इलेक्ट्रॉनिक्स और किस मंत्रालय ने हाल ही में फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज़ की शुरुआत की है? हमारा इसका आंसर है IT मंत्रालय। इसके तहत आधार, पासपोर्ट और पैन जैसी डिजिटल ID आपस में जुड़ी हुई हैं और एक नई विशिष्ट ID के तहत संग्रहित हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर राफेल नडाल ने हाल ही में अपना कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? हमारे इसका आंसर है 21वां। ये 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान की सुविधा के लिए नाइपर रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है? हमारे इसका आंसर है
रसायन मंत्रालय। यह पोर्टल उपयुक्त संगठनों से संपर्क करने में शोधकर्ताओं की सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में एपी सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है? आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार। यह पोर्टल पारदर्शी तरीके से नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा। यह पोर्टल जनता को बिना किसी परेशानी के उनके आवेदन को ट्रैक करने में भी मदद करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवमारा कास्त्रो ने हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आंसर है हमारा होंडुरास। होंडुरास मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी टेगुसिगल्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने हाल ही में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए मिलकर $150 मिलियन का फंड बनाया है? आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी है और इसकी मुद्रा दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है? हमारे इसका आंसर है लिथुआनिया। लिथुआनिया की राजधानी विल्नुस है और यह बाल्टिक सागर के किनारे स्थित एक देश है। केंद्र सरकार ने हाल ही में दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है? हमारे इसका आंसर है 2 वर्ष के लिए। यह प्रावधान पहले केवल 1 वर्ष के लिए ही लागू था। सभी टेलीकॉम कंपनियां 2 साल के समय पूरा होने के बाद आंकड़े को नष्ट कर सकती हैं। पोलियो टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? हमारे इसका सही आंसर है 31 जनवरी को। इसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या पोलियो रविवार भी कहा जाता है। क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने सेंट्रल मीडिया एक्रीडेशन गाइडलाइन 2022 लॉन्च की है? हमारे इसका आंसर है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कछोट उत्सव किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हमारा इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। ये भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के साथ नवीकरण ऊर्जा पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया है? हमारे इसका आंसर है आसियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव तस्करी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? हमारे इसका आंसर है ऑपरेशन आहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरनी पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? हमारा इसका आंसर है तेलंगाना सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? हमारा इसका आंसर है महाराष्ट्र में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा की है? हमारा इसका आंसर है मध्य प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी है? आंसर है 100 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस देश ने AFC महिला एशियाई कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? आंसर है इसका चीन। नेक्स्ट है कौन सा देश कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? हमारा इसका आंसर है भारत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस का हाल ही में निधन हो गया है? हमारा इसका आंसर है ग्रीस। नेक्स्ट है कि फरवरी 2022 में कौन व्यक्ति एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? हमारा इसका आंसर है गौतम अडानी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में किस दिन को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया गया है? हमारा आंसर है 8 फरवरी। किस शहर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है? हमारा इसका आंसर है जयपुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि VR चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले निम्न में से किस अभिनेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? हमारा इसका आंसर है प्रवीण कुमार सोबती।